हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। गाइस आज जो है हम डिफर कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो हमको कीवर्ड के बारे में तो पूछता ही है। जैसे कि अपने ले ले, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है, ठीक है, या आप जो बोल सकते हो स्टेटिक कीवर्ड होता है, क्लास कीवर्ड होता है, बरोबर। उसके बाद ओपन कीवर्ड होता है, इंटरनल होता है, फाइल प्राइवेट होता है, ठीक है। फिर हम सोच सकते हैं कि डू कैच ब्लॉक के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर वो लोग ट्राई और थ्रो के बारे में पूछते हैं, बरोबर। तो वैसे ही डिफ़र के बारे में भी ये लोग पूछते हैं आपको, बरोबर। डिफ़र कीवर्ड ऐसा तो नहीं है कि बहुत पुराना है या लेटेस्ट में है। ये आया था, उसको टाइम तो हो गया, तो ऐसा नहीं कि एकदम लेटेस्ट चीज़ है ये। और डिफ़र की कीवर्ड के बारे में भी पूछते हैं ये इंटरव्यूअर्स, बरोबर। चीज़ एकदम सिंपल है, यूज़फुल भी है। मेरे को लगता है कि बहुत 5 मिनट का ही शायद वीडियो होगा। तो इसको आप समझना, इसको कंसेप्चुअली समझने का ट्राई करना, ब्लॉक वाइज इसको समझने का ट्राई करना। आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि डिफर्ड कीवर्ड का मतलब क्या होता है, डिफर्ड ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होता है, बरोबर, या डिफर्ड स्टेटमेंट क्या है, उसको क्यों हम यूज़ करें, बरोबर, और उसको किस जगह पे किस कैसी मेरा फ्लो होगा कि जिसके अंदर मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन तुमको पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर गाइस आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हिंदी में स्विफ्ट के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग ऑलरेडी आप लोग जानते हो मुझे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो मैं आपको डिफ़र के बारे में बताता हूँ। देखो डिफ़र क्या होता है, पता है कि जो फंक्शन होता है, या सोच लो कि स्कोप होता है, मतलब कर्ली ब्रेसिस, ये वाले जो स्कोप होते हैं। तो स्कोप के बाहर निकलने के बाद या स्कोप एग्जिट होने के बाद डिफ़र स्टेटमेंट कॉल होता है, ठीक है। जैसे फंक्शन में हम कुछ लिख रहे हैं तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, बरोबर। तो वो क्या होगा, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा, डिफर वाला ब्लॉक नहीं कॉल होगा। जब फंक्शन एग्जिट हो जाएगा तब डिफर वाला ब्लॉक कॉल होगा। तो एज एन एग्जांपल अगर हम इस चीज़ को अगर हम समझे, तो आप देखोगे तो स्टेप 1 सबसे पहले कॉल होना चाहिए, ये वाला डिफर ब्लॉक कॉल नहीं होगा। स्टेप 4 कॉल होना चाहिए और डायरेक्टली 2 कॉल होना चाहिए, बरोबर। इसको अपने 3 कर देते हैं। तो उसका मतलब कैसा होगा, अगर मैं इसको रन करूँ माई फंक्शन को, तो 1 3 2 इस तरीके से आना चाहिए वो, बराबर। तो 1 3 और 2, क्योंकि डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो तब कॉल होगा जब फंक्शन के बाहर जाएगा तब। तो पहले वाला कॉल हुआ, तीसरा वाला कॉल हुआ, और फंक्शन के बाहर निकल जाएगा, फिर वो दूसरा वाला कॉल होगा। तो इस तरीके से डिफर जो है वो काम करता है सिंपल फंक्शन के लिए, जहाँ पे 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन जो कॉल कोड जो होता है वो कॉल होता है तब, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको सबसे पहले तो याद रखनी है कि स्कोप के बाहर जाने के बाद ऐसा नहीं कि फंक्शन ही डू में भी ब्लॉक होता है, बराबर, फॉर लूप में भी तो ब्लॉक होता है। तो इतना याद रखना है कि स्कोप के बाहर जाने के बाद डिफर कॉल होगा। तो ये एक सिंगल डिफर है जिसके अंदर एक ही डिफर स्टेटमेंट है। तो ये इस तरीके से काम करेगा, बराबर। अभी थोड़ा अपने और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये फॉर लूप को देखते हैं। तो मैंने 1 to 10 पहले तो प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आई बटन में है, तो 1 से लेकर 10 तक वो घूमने वाला है, बरोबर, फॉर लूप। तो पहले होगा in 1, फिर होगा out 1, और फिर ये फॉर लूप के बाहर जाने वाला है। दैट मीन्स कि स्कोप के बाहर जाने वाला है, स्कोप जो एग्जिट होने वाला है। तो डिफर स्टेटमेंट कॉल होगा। तो कैसा आना चाहिए, in 1 out 1 deferred 1, ऐसा आना चाहिए। तो इसको अपने रन करके चेक करते हैं। तो थोड़ा सा आप जाओगे यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे in 1, फिर out 1, फिर डिफर्ड 1, फिर दो दो नंबर आएगा। तो in 2 out 2, स्कोप के बाहर जाएगा, डिफर कॉल होगा, तो डिफर 2। तो ऐसा होगा in 2 out 2 और डिफर 2, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट याद रखना, सिर्फ स्कोप एग्जिट होने के बाद वो कॉल होगा। ये भी एक सिंगल डिफर है, मतलब मैंने मल्टीपल डिफर नहीं यूज़ किया है, यहाँ पे भी हम सिंगल डिफर ही यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल अगर फंक्शन की बात करें तो इस तरीके से काम करेगा, फंक्शन के स्कोप के बाहर जाने के बाद डिफर कॉल होगा, बरोबर। और फॉर लूप में भी उसका स्कोप जब एग्जिट होगा तो डिफर कॉल होगा, ठीक है। पॉज करके देख लेना फिर से अगर ना समझ में आए तो, ठीक है। मैं थोड़ा सा और मूव होता हूँ। बात करते मल्टीपल डिफर की। ये जो वार्निंग तुमको देता है उसको तुम है ना, नहीं, मतलब साइलेंट वार्निंग होती है कि डू ब्लॉक यूज़ करो। तो आप इसको मतलब नहीं करेगा तो चलेगा, मतलब ये वार्निंग ऐसे रहेगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पर द डॉक ये इट्स ओके, अगर आप इसको इस तरीके से रहने दोगे तो वो चलेगा, ठीक है। ये जो होता है वो मल्टीपल डिफर है। तो इसको हम, मतलब मैं ये ना चाहना चाहूँ कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर वर्ड नहीं आ रहा था मुंह पे। अभी ना देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे तुमको स्टैक पता हो, स्टैक, तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, कुछ ऐसा होता है स्टैक, बरोबर। कि हमने अगर कुछ उस पर डाला, 3 डाला, फिर 2 डाला और 1 डाला, तो 1 नंबर जो है वो पहले जाएगा, फिर दूसरा वाला जाएगा, फिर तीसरा वाला जाएगा। तो लास्ट जो आया
तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट आएगा, ठीक है। तो जो लास्ट वाला है, जैसे कि एक नंबर जो है वो लास्ट में स्टैक में आ रहा है, तो वो पहले पहले जाने वाला है, तो इसको कहते हैं कि लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो स्टैक जैसा हो गया। तो डिफर अगर मल्टीपल तुम लोग यूज़ कर रहे हो तो वो है ना स्टैक जैसा रहता है वो। मतलब कि देखो, आपने अगर डिफर यूज़ किया है तो हमको तो ऐसा लगेगा कि, मुझे शायद ऐसा लगता था कि अभी तो कुछ ये नहीं कॉल होगा, ये भी कॉल नहीं होगा, ये भी कॉल नहीं होगा, स्कोप के बाहर जाने के बाद 3 2 1 प्रिंट होगा, मुझे ऐसा लग रहा था एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे ना तो वो 1 2 3 प्रिंट हो रहा था। तो मैंने बोला ये कैसे हुआ। तो फिर मैंने देखा कि ये ना स्टैक को फॉलो करता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि पहले 3 नंबर आया तो वो 3 नंबर यहाँ पे आया, फिर 2 नंबर आया तो 2 नंबर यहाँ पे आया, फिर 1 नंबर आया तो 1 नंबर यहाँ पे आया, बरोबर। अभी जब वो बाहर जाएगा तो पहला वाला बाहर जाएगा, फिर दूसरा वाला बाहर जाएगा और तीसरा वाला बाहर जाएगा। तो ये है एग्जीक्यूशन है तुम्हारा स्टेटमेंट का। और ये जो बाहर जाएगा, तब जब स्कोप के बाहर जाएगा तो पहले 1 नंबर निकलेगा, फिर 2 नंबर निकलेगा और फिर 3 नंबर निकलेगा, इसलिए 1 2 3 आया। तो एक्चुअली वो है ना रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। अगर मल्टीपल डिफर यूज़ कर रहे हो तो तुमने जिस ऑर्डर में डाला है उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर है ना वो जाने वाला है। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। एक मिनट। तो ये तुमको याद रखना है, अगर तुम मल्टीपल डिफर यूज़ कर रहे हो ना तो इस तरीके से होगा। डिफर 3 2 1 होगा तो वो ऑर्डर में कॉल नहीं होगा, रिवर्स ऑर्डर में कॉल होगा जब तुम मल्टीपल डिफर यूज़ कर रहे हो तब, ठीक है। ये वाली इमेज है, इस वाले की इमेज को स्क्रीनशॉट निकाल देना ऐसा हो तो। ये जो कोड है ना प्लेग्राउंड का, वो मैं ना नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर देना उसको, ठीक है। अभी लास्ट वाला एक है डू वाला। ये डू वाला भी मस्त है। आप डू ब्लॉक में सोचो कि हमने डू ब्लॉक के अंदर जो है मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा है ना इस तरीके से लिख देता हूँ, बरोबर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं प्रिंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, सबसे पहले एज वी नो कि स्टेप 1 कॉल होगा, बराबर। फिर वो डू ब्लॉक में जाएगा। डू ब्लॉक में जाने के बाद डिफर तो कॉल होगा नहीं, वो तीसरा वाला कॉल होगा, फिर स्टेप 4 कॉल होगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टेप 5 कॉल होगा, उसके बाद बाहर जाने के बाद ये कॉल होगा, बट नहीं। एज पर द रूल, स्कोप एग्जिट होने के बाद, तो ये डू है जो एक स्कोप ही है ना, और उसके अंदर मैंने डिफर को रखा है। उसका मतलब क्या होगा, स्टेप 1 कॉल होगा, फिर 2, फिर 3 कॉल होगा, 4 कॉल होगा, फिर ये स्कोप एग्जिट हुआ, देन डिफर कॉल हो जाएगा स्टेप 2 एंड देन स्टेप 5। तो होगा 1 3 4 एग्जिट हुआ तो 2 आया, फिर 5 आया, तो होगा 1 3 4 2 5। तो इस तरीके से कॉल हो रहा है ये, बरोबर। तो इसीलिए क्या, इसका मतलब जैसे हम लोग ऐसा समझ लें कि स्कोप एग्जिट होने के बाद जब मल्टीपल डिफर आता है तो उसमें फिर वो रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। अगर डू ब्लॉक अगर उसने डाला है तो वो फिर डू वाला ब्लॉक खत्म होगा। अगर उसके अंदर डिफर डाला है मैंने, ठीक है, तो डू वाला ब्लॉक एग्जिट हुआ तो डिफर वाला कॉल हो जाएगा, और फिर उसके बाद नीचे की लाइन वो जाएगा। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमने डिफर के बारे में बताया उसको तो तुमको इस तरीके से क्वेश्चन करके तुमको कन्फ्यूज़ कर सकता है, और एक्चुअली हम कंफ्यूज हो भी जाएंगे, बराबर। तो ये थोड़ी याद रखना कि डू ब्लॉक के अंदर कर रहे हो, फॉर लूप के अंदर कर रहे हो, फंक्शन के अंदर कर रहे हो, या मल्टीपल डिफर कर रहे हो तो वो रिवर्स ऑर्डर ले रहा है। अगर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है तो ब्लॉक एग्जिट हुआ और उसके अंदर डिफर है तो वो पहले कॉल होगा। तो ये सारी चीज़ें तुमको याद रखनी है, बराबर। अभी एज अ कंसेप्चुअली तुम समझ पा रहे हो कि इस तरीके से इसको यूज़ करना है, वो तुम समझ पा रहे हो, बराबर। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अभी तुमको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से कॉल होगा, बट इसका रियल टाइम यूज़ मैं कब करूँ, वो एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो गाइज, मैं आपको 2 3 सिनारियो बताता हूँ। जैसे सोच लो कि हम कुछ एपीआई कॉल कर रहे हैं या कुछ भी डेटाबेस में कुछ लोड करवा रहे हैं, तो एक्टिविटी इंडिकेटर हम दिखा रहे हैं, वो लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, बराबर। तो हमने एक फंक्शन बना के रखा है। तो फंक्शन में जब लोडिंग सब हो जाता है तो उसके नीचे के लाइन में हम उसको स्टॉप इंडिकेटर और हाइड कर देते हैं इंडिकेटर को। हम ऐसा करते हैं कि मेरा सब काम खत्म हो जाए तो उसके बाद है ना इंडिकेटर को हाइड कर दो, बराबर। कई बार है ना ये लिखना भूल जाते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ हम लोड करवा देते हैं, फिनिश कर देते हैं, बट इंडिकेटर रखना भूल जाते हैं, बराबर। तो उससे अच्छा तुम क्या कर सकते हो, फंक्शन के ऊपर ही डिफर बना दो और उसके अंदर इंडिकेटर को हाइड कर दो। जब भी वो जो भी फंक्शन के अंदर सारा जो हमने वर्क किया है वो फिनिश होगा तो फंक्शन के बाहर जाएगा तो डायरेक्ट डिफर कॉल करेगा और इंडिकेटर हाइड हो जाएगा। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे हो उसको, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ें हो जो हमें फंक्शन के कंप्लीशन होने के बाद हमें कुछ परफॉर्म करना है तो आप जो है वो डिफर स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। और दूसरा एक एग्जांपल है हैकिंग विद स्विफ्ट के अंदर। ये जो वेबसाइट है, पॉल हैंडसन, बहुत मस्त बंदा है ये। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो बिंदास फॉलो करना, मैं यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा हूँ मैं, तो आप लोग भी इसको फॉलो करना, ठीक है। इसने ना एक कोड ऐसा सैंपल रखा है जिसमें फाइल ओपन हो रही है, राइट हो रही है और क्लोज हो रही है, बराबर। मतलब फाइल ओपन हो रही है, उसमें से कुछ वो रीड कर रहा है एंड देन वो उसको क्लोज कर रहा है।
तो यहाँ पे इस तरीके से उसने लिखा है कि वो राइट हो रहा है, फिर वो राइट कर रहा है और लास्ट के अंदर वो क्लोज कर रहा है। तो इस तरीके से इसने फंक्शन रखा है। प्रॉब्लम यहीं पे है कि जब सब काम होने के बाद, जब इंडिकेटर हाइड करने की बात आती है तो शायद हम लोग भूल जाते हैं कई बार। और जैसे कि यहाँ पे क्लोज करना है तो हम मे भी क्लोज करना भूल जाए, हमने राइट बाइट कर दिया, हमारा सब काम भी होता होगा, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हम क्लोज करना है तो भूल गए। तो ऐसे सिनारियोस के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्लोज वाले को डिफर में डाल दो। और मैं बोल रहा था कि डिफ़र के अंदर जो है वो डिफ़र के अंदर तुम इंडिकेटर हाइड कर दो, स्टॉप कर दो, बरोबर। तो जो काम हो रहा है उसको होने दो, ठीक है। जैसे ही काम खत्म होगा अपना, जो भी तीनों काम खत्म होने के बाद जब ये फंक्शन के बाहर जाएगा तो डिफ़र कॉल होगा और ये फाइल को क्लोज कर देगा और वो इंडिकेटर को स्टॉप कर देगा या हाइड कर देगा। तो इस तरीके के सीनारियोस के अंदर ये बहुत बहुत मस्त काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल तुम उसको दे सकते हो। अगर वो पूछ रहा है, ना भी पूछ रहा हो तो भी तुम एग्जाम्पल ऐड करोगे तो वो अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा कि इस बंदे को प्रैक्टिकली भी नॉलेज है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ थियरी पढ़ के आया है वो, ठीक है। तो डिफर स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं जो फोटो है एंड ये जो कोड है वो पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप गिटहब में से डाउनलोड कर देना। कुछ भी क्वेरी लगे, इसके अंदर कन्फ्यूजिंग लगे तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ तो ऐसे ही कुछ अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।